सीईओ अपने ऑफिस में काम कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई दूर से उसे कई बार थप्पड़ मार रहा है। ठीक उसके बाद वह रोना बंद नहीं कर पा रहा था। उसे तुरंत एहसास हुआ उसकी सेक्रेटरी, जिसके साथ उसका एक संवेदी संबंध था, जरूर फिर से तंग की गई होगी। उसी दिन पहले सीईओ ने अचानक उस लड़की को बिना हाफे लिफ्ट से 28वीं मंजिल तक चढ़ते हुए देखा था। इसके विपरीत वह अपनी निजी लिफ्ट से ऊपर आने के बाद थकर गिर पड़ा था। बाद में उसकी मंगेतर ने जानबूझकर उस लड़की को परेशान किया। उसने उस पर गर्म कॉफी डाल दी, लेकिन लड़की को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय सीईओ को अपने हाथ में एक अजीब सी जलन महसूस हुई। सीईओ को शक होने लगा कि शायद एक शराबी मुलाकात के बाद उनकी शारीरिक संवेदनाएं आपस में बदल गई हों। उसने मौका देकर लड़की के सिर पर एक दस्तावेज से वार किया। सचमुच लड़की को कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय सीईओ को तेज दर्द महसूस हुआ। अब समझ आया कि इन दिनों उसे ऐसा क्यों लग रहा था। वह हर दिन अच्छी तरह आराम करता था, लेकिन वह हमेशा थका हुआ महसूस करता था। उसने अपने सहायक से जाना, हाल ही में लड़की पर काम का बहुत बोझ था, इसलिए वह थका हुआ महसूस करता था। इसलिए उसने अपने सहायक से कहा कि तुरंत उसका काम हल्का कर दिया जाए। तब से उसे केवल दस्तावेज व्यवस्थित करने थे। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, सीईओ ने देखा लड़की पैसे बचाने के लिए सस्ता और अस्वच्छ टेकअवे खाना खा रही थी। सीईओ ने उसे तुरंत उसे फेंकने का आदेश दिया। अब से वह उसके एग्जीक्यूटिव भोजन खाएगी। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, सीईओ के पेट में दर्द होने लगा। उसकी मंगेतर ने यह दृश्य देखा। उसने तुरंत सोचा कि लड़की ने सीईओ को फुसला लिया है, इसलिए वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। मंगेतर ईर्ष्या और नफरत से भर गई। उसने तुरंत अपना काम उस लड़की को दे दिया। वह जानबूझकर उसे परेशान करना चाहती थी। लड़की ने समझाया कि उसके पास अपना काम है, लेकिन मंगेतर ने उसे धमकी दी। लड़की की माँ उसके घर में नैनी के रूप में काम करती थी। उसे बर्बाद करने के उसके पास हजार तरीके थे। लड़की ने गुस्से में घूर कर देखा। मंगेतर को लगा कि उसे उकसाया गया है। उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। सौभाग्य से सीईओ, जो लड़की पर नजर रखे हुए था, ठीक समय पर आ गया। उसने अपनी मंगेतर को डांटा, यह कहते हुए कि अगर उसने फिर से परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो वह उसे कंपनी से बाहर निकाल देगा। मंगेतर ने दुखी होकर सीईओ से पूछा कि वह एक छोटे कर्मचारी के लिए अपनी मंगेतर के साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता है। लेकिन सीईओ ने कहा कि केवल वही अपनी सेक्रेटरी को आदेश दे सकता है। इसके अलावा उनकी शादी तो बस उनके बड़ों द्वारा किया गया एक मजाक थी। उसने उसे केवल बड़ों के सम्मान में कंपनी में शामिल होने दिया था। उसने उसे अपनी औकात जानने को कहा। मंगेतर गुस्से से भर गई, लेकिन उसने फिर खुलेआम उस लड़की को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसी दिन घर लौटने के बाद उसने बेरहमी से व्यवहार किया। उसने लड़की की माँ के साथ बुरा व्यवहार किया। उसने माँ को धमकी दी कि वह अपनी बेटी को कंपनी छोड़ने के लिए कहे, नहीं तो वह माँ को भी बाहर निकाल देगी। अप्रत्याशित रूप से माँ पिटने के बाद भी गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय उसने मंगेतर से उसे घर से न निकालने की भीख मांगी। उसने उसी रात मंगेतर के साथ एक क्रूर योजना भी बनाई। उस रात माँ घर आई। उसने अपनी बेटी को कई बार थप्पड़ मारा। उसने उसे एक बूढ़े आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए भी मजबूर किया। लड़की उलझन में थी। बचपन से वह हमेशा अपनी माँ की बात मानती आई थी, लेकिन उसकी माँ को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लड़की रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। इसके बजाय उसके पास मौजूद सीईओ रोना बंद नहीं कर पा रहा था।